हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आजकल जो पेरेंट्स जो रहते हैं वो ओपीडी में या कई बार फोन पे ऐसा पूछते हैं कि उनको छोटे बच्चे हैं, 1 साल के, 2 साल के या 5 साल के, 6 साल के, जो स्कूल जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 साल के पहले की एज के। तो वो हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि हम हमारे बच्चे को ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाई रेगुलर दे सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बनी रहे और उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो दूसरे बच्चों के कंपेयर अच्छा हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को रेगुलर बेस पे मेडिसिन देना मना लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि आजकल मार्केटिंग बहुत बढ़ गया है। डिफरेंट डिफरेंट फार्मेसीज और डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस पर्पस या प्रचार के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि सो एंड सो मेडिसिन आप अगर बच्चे को दोगे तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बनेगी, उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा, उसकी मेमोरी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा रेफरेंस है आयुर्वेद शास्त्र में। आयुर्वेद शास्त्र जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर उसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, नॉलेजेबल इंसान से आप अगर उसके बारे में जानकारी ले रहे हो, तो इस शास्त्र से जो बेनिफिट्स होते हैं वो कहीं पे नहीं है। लेकिन अगर इसका अधूरा नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है और इसका मार्केटिंग पर्पस के थ्रू यूज हो रहा है, तो इससे 100% आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और ऊपर से नुकसान भी होगा। तो आयुर्वेद के अंदर बाल शास्त्र यानी कि बच्चों के लिए एक पूरी संहिता लिखी गई है। आचार्य काश्यप ने एक काश्यप संहिता लिखी है जिसमें सिर्फ बच्चों के डिसीजेस के बारे में, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, उसको खान पान में क्या देना चाहिए, वही सारी बातें जो है वो उसमें लिखी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपके साथ एक रेफरेंस शेयर करूंगी जिससे आपका जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो काश्यप संहिता में जो खिल स्थान है उसमें ये लिखा गया है, थर्ड चैप्टर में 58-59 श्लोक नंबर है। उसमें ये लिखा गया है कि उन द्वादश वर्षाणम नेकांतिनाम अवचारये अवचारितम एकांते नाहन्यानि च औषधम असनत्वगत प्राण दोष धातु बल ओचसाम अत्यंत सुकुमाराणाम कुमाराणाम बलायुषी। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप 12 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को अगर आप रेगुलर मेडिसिन देना चाहते हो तो नहीं देनी चाहिए जब तक उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, कोई रोग नहीं है, तब तक आपको उस बच्चे को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन देते हो तो उस बच्चे में ना तो प्राण यानी कि उसका जो उसकी जो लाइफ है वो स्टेबल नहीं होती है। दोष धातु यानी कि जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अंडर प्रोसेस होता है, यानी कि बच्चा 100% उसका ग्रोथ नहीं हुआ होता है। उसका जो डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट है, उसका जो हार्मोन रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है, वो 100% नहीं हुआ होता है, वो अंडर डेवलपमेंट होता है। उसका जो ओजस है यानी कि इम्यूनिटी, वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है। इसीलिए आप देखते हो कि बच्चे जो है एडल्ट के कंपेयर बार बार बीमार पड़ जाते हैं। यदि ऐसी सिचुएशन में आप कोई भी मेडिसिन रेगुलर बेस पे देते हो तो उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। उसका जो आयुष्य है, उसका जो बल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रेड्यूस हो सकती है, क्योंकि उस एज में बच्चे जो है वो बहुत ही सुकुमार होते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि आपको कभी भी एज अ पेरेंट ऐसा कोई ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए कि आपका बच्चा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन रेगुलर बेस पे ले जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, उसकी मेमोरी बढ़ जाए। जो भी आप अपने बच्चे को रेगुलर बेस पे दे सकते हो वो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छा खाना, जंक फूड से उसे दूर रखे, खास तौर से बेकरी आइटम, मैदे वाली आइटम, ओवर स्वीट। ये भी कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को बहुत स्वीट आइटम दोगे तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है।
जब तक आप उसे नेचुरल स्वीटनर देते हो फ्रूट्स के फॉर्म में, या जो भी वो खाना खाते हैं, वीट है, चावल है, तो उसमें से उसे स्वीट मिल जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में शक्कर तो हम दूध के अंदर मिक्स करके देते ही है। इवन दूध भी मीठा होता है बाय टेस्ट। तो इस उसके लिए भी आपको ओवर स्वीट आइटम्स बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। सो बी अवेयर, और जो सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, उसे अपनाएं। इसलिए कभी भी इस तरीके का आग्रह न रखें कि आपके बच्चे को रेगुलर बेस पे कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो आपको देनी चाहिए। बच्चा हेल्दी है, अच्छे से खेल रहा है, अच्छे से सब कुछ कर रहा है, तो उसे अननेसेसरी मेडिकेशंस देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.